पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हेलो जी जी बोलिए, मेरे पास है आपका नंबर। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली लक्ष्मी जी को फोन नहीं लग रहा था, इसके लिए आपको फोन लगाया। रोहन और पारो भाई बहन जैसे हैं, तो सोचा कि आपको ही बता देती हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए क्या बात है। बस इतना ही कहना था कि अगर आपको पारो की सच में चिंता है ना, तो जल्दी से स्कूल आ जाइए, उसे आपकी जरूरत है। क्या हुआ क्या पारो को? 28, 29। क्या हुआ क्या? पारो ठीक है ना? हेलो, क्या हुआ पारो को? मुझसे बात कराओ। पारो के स्कूल से फोन था टीचर का, वो कह रही कि पारो खतरे में, फॉरेन स्कूल आ जाइए। ऋषि भाई, मामी, आयुष कॉल कर रहा है। सीरियसली भाभी, आयुष आपको ज्यादा मानता है। बेटा मेरा है, लेकिन देखिए मुझे कुछ नहीं बताया, आपको सब कुछ बता दिया। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। आपके रिएक्शन देखे थे मैंने जब आपको पता चला कि पारो ऋषि की बेटी है। आपको सच में कुछ नहीं पता था। बस करोगे तुम? हेलो। हाँ आयुष बोलो। मामी, आपने बोला था कि पारो ऋषि भाई की बेटी है, बात किसी से डिस्कस नहीं करनी और किसी को बतानी भी नहीं है, पर ये मेरे सामने ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी एक साथ है, शायद कहीं जा रहे हैं। आयुष पूछो उनसे कहाँ जा रहे हैं। मैं पूछूं ऐसे मामी? अरे हाँ पूछो उनसे। हाँ जी, बस 1 मिनट। हाँ जी मामी, वो यही है, पूछ रहा हूँ। आयुष ऋषि भाई कहाँ? आयुष कहाँ जा रहे हो आप लोग? पारो के स्कूल से फोन आया था टीचर का, उन्होंने कहा कि मुसीबत में है पारो, इसलिए उसे बचाने जा रहे हैं। तो हुआ क्या है? लेकिन ग्रीन हो गई। आयुष मैं जा रहा हूँ, ग्रीन हो गई। लेकिन 1 सेकंड। हेलो मामी। हाँ हमने सुन लिया, हम आ रहे हैं। ओके, मैं भी आता हूँ मामी। अरे व्हाट द हेल, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ भाभी? पारो के स्कूल में कुछ हो गया है, हम वहीं जा रहे हैं। आज चल तुम चलो हमारे साथ। मॉम, अब मुझे खुद से डर लग रहा है। मतलब? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत करने वाली हूँ, जो सबके लिए बहुत बुरा होगा। मैंने तेरी डेयर पूरी कर दी ना? हाँ डेयर हो गई पूरी। अब तो नीचे आ जा प्लीज। क्या चल रहा है यहाँ? मैम, पारो कह रही थी कि मेरी डैडी उसके डैड है, पर कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं होता। जैसे वो अपने डैड का बेटा है, दिया के पास अपने पापा की आदतें हैं, वैसे ही पारो ने कहा कि वो भी अपने डैड की तरह बहादुर है। जैसे डैड जंप करते हैं, फाइट करते हैं, तो पारो वही प्रूफ करने के लिए वहाँ ऊपर गई है कि वो भी अपने डैड की बेटी है। व्हाट नॉनसेंस, क्या करते रहते हैं आजकल के बच्चे लोग। सॉरी मिस। पारो, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पारो कुछ नहीं होगा आपको, आप गिरोगे भी ना तो इसमें गिरोगे, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। पारो खुला? हाँ जल्दी कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। पारो, हम सब यहाँ पे, डरो मत। नहीं। पारो डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। आराम से, बिल्कुल हिलना मत। मैं यही हूँ, आराम से रुक जा पारो। बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। ला अब नहीं, आराम। हिलना मत। हाथ दे मुझे।
किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां, हर दूरियां हर फासले करीब हैं, इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। झीनी झीनी इन सांसों से ऋषि, पिछली रिपोर्ट में भी पारो तुम्हारी ही बेटी थी और इस रिपोर्ट में भी पारो तुम्हारी ही बेटी है। पारो पारो पारो, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ नहीं ना तुम्हें? और आप सब शक्ल क्या देख रहे हैं? डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। पारो, अच्छा लो, ध्यान रखो इसका। आदत लगी बेमतलब प्रिंसिपल कहाँ है? अभी जस्ट आए हैं। हमें लेकर चलो उनके पास। हादसों से बच के जाते कहाँ, सब रोते हंसते सह गए, अब गलतियां जो मान ली तो ठीक है, कमजोरियों को मात दी तो ठीक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी मॉम, मेरे डैड, सब लोग उसी बात का ना गिल्ट अभी तक खाते जा रहा है मुझे। रोज गिल्टी फील करता हूँ, रोज इस बात के लिए कि मैंने उस लड़की को अपने परिवार के आगे रखा, सबके आगे। और मुझे ही छोड़ के चले। ग्रेट। एक दिन ऐसा भी आया जब अपनी सबसे पसंदीदा चीज से नफरत होने लगी। I started hating her back. बड़े दिल से जिस दिल को मैंने चाहा था ना, वो उस दिल को तोड़ के, छोड़ के, फेंक के चली गई। और उससे ना एक बार भी पलट के नहीं देखा, एक बार भी नहीं पूछा विराट तुम ठीक हो, जिंदा हो, मर गए, याद करते हो मुझे, कैसे हो? She didn't care at all. ऐसी है वो प्रियंका। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ख्वाब उसने मुझे दिए ना भयंकर, वो इतने गहरे हैं कि वो कभी नहीं मारे। इनफैक्ट आज तक ना वो घाव सिर्फ गहरे ही होते थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से अपनी शादी को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने की बैंकर, जब उसने कहा कि छोड़ दो अपने परिवार को, अलग जाके रहो, मैंने सुनी ना उसकी बात। जो कर सकता था ना अपने बस में जो था मैंने किया कि रिश्ता ना टूटे, पर वो जो कर सकती थी उसके बस में जो था उसने किया, ताकि मैं टूटूं, मेरा परिवार टूटे, हम सब तड़पे। इससे जब आज वो ये सब बकवास कहती है ना, मुझे उसकी बात पे कोई यकीन नहीं है भंकर। अच्छे से जानता हूँ ये सब उसका एक नाटक है। कोई रिश्ता रिवाइव नहीं करना उसको।
मैं बस ये चाहता हूँ कि वो प्रियंका नाम की औरत मेरी लाइफ से जिंदगी भर के लिए चली जाए। I hate her. ये लोग तुम्हें जो कुछ भी कह रहे हैं इससे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं, ये दूसरी औरत, बट तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बैंकर। तुम मेरी बात सुनो, हम मिलके नहीं से लड़ेंगे। हम अगर साथ होंगे ना तो किसी से भी लड़ जाएंगे बैंकर। और अगर हम साथ होंगे ना तो ये प्रियंका क्या कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलके इसको हम लोग अपनी लाइफ से बाहर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम भी मुझे छोड़ के चले गए बैंकर। जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जिंदगी भर जो किया सब अपनों के लिए किया, अपने परिवार वालों के लिए किया, उनकी खुशियों के लिए किया। जितना सही करने चाहता हूँ साला हमेशा गलत नहीं पड़ता। पहले अपनी बीवी के खातिर अपने परिवार वालों से लड़ा, अपनी मॉम से लड़ा। आज अपने परिवार वालों के लिए अपनी बीवी से लड़ा, उस बीवी से जिसने मुझे वापस यकीन दिलाया कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ पल के लिए फिर से औरतों पे भरोसा करने लगा था तो मुझे पता है। और फिर उसी दोस्त के साथ अपनी मॉम की गलती तेरी है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो तू है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचता है कि बैंकर आएगी, तेरा साथ देगी, तेरे लड़ेगी, तेरे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम आपको कैसे लगा कि मैं आपको मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ? आए और यूँ तो एक ही है ना। हर मुसीबत का डट के सामना करेंगे एक साथ। मैं जानता था बैंकर कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बैंकर। मुझे पता था तुम मुसीबत में ना मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरी बारी कर हमेशा मेरे साथ रहेगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अज्जू, मार चाकू इससे। क्या कर रहा है? पागल है? पीछू। अरे बच्चा है ये। अरे योगी तू क्या हुआ? तू क्यों डर रहा है? इधर पता ना कहाँ है पूर्वी, बोलना बोलना कहाँ है पूर्वी। और मैं एक छेद है ना, फिर दूसरा कर दूंगा पीछे, समझा? पता कहाँ है पूर्वी? देखो मैं मशीनों के बारे में जानता हूँ। अगर आप टेक्निकल कुछ पूछोगे तो मैं बता दूंगा, और मैं कुछ नहीं जानता। मैं बहुत कमजोर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है। छोड़ दो उसको। हाँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इसको तो पता भी नहीं था कि इसे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। सारी गलती मेरी है। यार ठीक है, मान लिया नहीं है इसकी गलती। इसको लेकर क्यों आया अंदर? मत करो, है? क्योंकि तू अपने भाई से बहुत प्यार करता है, उसको तू बचाना चाहता है। तुझे पता है तेरे भाई की वजह से हमें यहाँ पर बहुत सहना पड़ा, और अब हम सबके बदले तेरे भाई को सहना पड़ेगा। समझ रहा है? हाँ? नहीं नहीं, समझा? नहीं 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 नहीं, मत करो प्लीज। नहीं। पूर्वी, तुम जहां भी हो लॉबी में आ जाओ, क्योंकि तुम अगर अंदर नहीं आई तो तुम्हारा ये आरवी पिटता रहेगा। तुम्हारा ये जो जाने मन जाने जिगर है ना, हम इसकी खाल उधेड़ लेंगे, और ये दर्द के मारे कराएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। समझ रही हो ना? तुम्हें इसकी चीख सुननी है? सुनाऊं मैं? हाँ, अभी सुनाता हूं, रुक। नहीं, को मत। सुनिए आवाज, फिर सुनाओ। आर्मी को मत मारो। आर्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब आएगी हमारी टीम में जान। अब हम करेंगे एक से बढ़कर एक आतंकवादी हमले। अब देखेगा पूरा देश कि हमारे बॉस को जेल में डालने का क्या हक होता है। भाई, बस आप आगे का प्लान बताओ कि आगे क्या क्या करना है। यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ कहाँ आतंक फैलाने वाले हैं। सारा प्लान तैयार है। जेल में बैठकर मैं यही सोचता था कि कहाँ बम धमाके करते हैं, किसे मारना है, किसे छोड़ना है। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने जो ये काम किया है तारीफ के लायक है। दिल मेरा खुश कर दिया तुम लोगों ने। अब देखता हूँ इन लोगों की औकात। मैंने कहा था ना कि इन लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा। अब आप आर्मी को छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत राग है। प्लीज उन्हें उतार दीजिए ना नीचे, प्लीज। अब क्या फायदा, जब इतना कुछ करने के बाद तुम्हें वापस अंदर ही आना था।
मैं नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता? जो होता वो होता, लेकिन ये सब तो नहीं होता। नहीं आरवी, जान है तो जान नहीं होगी तो हम सब कुछ संभालेंगे कैसे? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। मैं भीख मांग रही हूँ, बोल रही हूँ, छोड़ दो प्लीज सारे तुम। मैं आ गई हूँ ना यहाँ पे। तुम तो बहुत अजीब हो, रो रही हो, क्या हुआ तेरे को? हाँ, तू तो बहुत बहादुर है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है ना? क्यों भाई, क्यों? जब भी इस लड़के पे कुछ भी बात आती है रोने लग जाएगी। तेरे को पता था ना कि अंदर नहीं जाने का है, फिर भी नकली नर्स बनकर अंदर आ गई। तुझे पता था ना कि अंदर मौत है, तेरे को नहीं आना चाहिए था। बकवास बंद करो, छोड़ो आरवी को। भाभी मैं भी हूं। युग को भी छोड़ो, दोनों को छोड़ो। तुम्हारी मांगे पूरी हुई है ना, अब छोड़ो। जी नहीं, छोड़ दूं इसे? नहीं, अच्छा इसे मार देता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बल्कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जल्दी बाहर निकालेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ एक लड़की के लिए लॉकअप में रहना इट्स हॉरिबल, और एक लड़की जब एक लॉकअप में रात बिताती है तो लोग भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उसके करियर पर, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और तुमने तो कुछ किया भी नहीं है, तुम्हें तो फंसाया गया है सब में। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हाँ, तुम हिम्मत रखो और हम सच में तुम्हें बाहर निकालेंगे बहुत जल्दी। मुझे पता है, मुझे प्रीता जी और राजवीर पे पूरा भरोसा है कि वो लोग मुझे बाहर निकाल लेंगे, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मेरी हिम्मत टूट जाए इतनी जल्दी। और रोते तो वो लोग हैं जो लोग गलत होते हैं, पर काव्या मैं तो गलत नहीं हूं ना, मैंने तो सच में कुछ नहीं किया है। बल्कि मैं जानती हूँ तुम डरी हुई हो, फिर क्यों इस तरह मुस्कुरा रही हो? देखो काव्या, मुझे राजवीर और पिताजी पे भरोसा है कि वो लोग मुझे यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मैं डॉक्टर, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से मुझे डॉक्टर बनाया है। मुझे डर लग रहा है कहीं उनकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए। तुम्हारा डर सही है, तुम सही सोच रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम्हें बाहर निकालेंगे। हाँ, कुछ गलत नहीं होगा। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। ओके? पर काव्या, तुम भी बहुत टेंस दिख रही हो। I mean, anything wrong? नहीं, कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? बोलो ना। हाँ, मैं हूँ परेशान, पर बात कुछ ऐसी है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे शेयर करनी चाहिए या नहीं। क्या हुआ, बताओ। वो वरुण ने क्या किया?
नहीं, उसने कुछ नहीं किया, पर मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करना चाहती थी। पर उसने कहा कि उसे लगता है कि ये ड्रग्स केस, जितने भी तुम पर इल्जाम लगे हैं, वो सब सही है। वो चाहता है कि मैं तुमसे दूर रहूं, दोस्ती तोड़ दूं। मैं समझ गई वरुण, तुम काव्या को क्यों मुझसे दूर करना चाहते हो, ताकि मैं तुम्हारा सच इससे ना बता दूं। काव्या, मुझे लगता है कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। I mean, बिजनेस के स्ट्रेस से कभी इंसान ऐसा कुछ भी बोल सकता है। इरिटेट रहा होगा, इसीलिए कुछ भी कहा होगा। बट मैं तुम्हें इतना कहूंगी कि तुम टेंशन मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। वो ठीक हो जाएगा, वो टाइम के साथ साथ नॉर्मल हो जाएगा। तुम स्ट्रेस मत लो। काव्या, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी वरुण की सच्चाई बता दूं, पर तुम मानोगी नहीं। पहले मैं उसके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ ले आऊं, फिर प्रूफ के साथ मैं तुम्हें उसकी रियलिटी बताऊंगी। मैं तुम्हें एक ऐसा सच बता के हर्ट नहीं करना चाहती जो सबूत के बिना तुम्हें झूठा लगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन कल रात की फुटेज कहीं नहीं मिल रही है। देख, मिलेगी, पक्का मिलेगी। अच्छे से ढूंढ, और जो करना है ना फटाफट जल्दी कर। देख, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। शौर्य ने क्या कहा, 5 मिनट में जो करना है कर लो। और तुझे उसका नेचर पता है ना? उसका नेचर क्या? हम कौन सा घर में बैठे हैं, यहाँ क्लब में है, कभी भी कोई भी आ जाएगा। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, फटाफट देख। मैनेजर, मैं और ये बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आज हम इस क्लब में दोस्ती तोड़ रहे हैं। वैसे हमारी दोस्ती गहरी है, लेकिन आज जिस वजह से टूटेगी ना, तुम्हारा ये क्लब एक मेमोरियल बन जाएगा। पता है इसने मुझसे क्या कहा कि मेरी पार्टी में ड्रग्स और अल्कोहल नहीं लाना। आप बताओ, अरे ये भी कोई बात हुई? सैंडी, यू हैव 1 मिनट। 1 मिनट है तेरे पास। 1 मिनट? इसका क्या मतलब है? और 1 ही मिनट बाकी है, लेकिन फुटेज अब तक नहीं मिली। माँ देख जल्दी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? कौन परमिशन दिया मॉनिटर रूम में आने के लिए? हाँ, तुम लोग अंदर कैसे आए? हाँ, देखिए प्लीज, किसी को कुछ मत कहिए। क्यों चुप रहूं? हाँ, एक तो चोरी से तुम इस मॉनिटर रूम में घुस आए। हाँ, गलत नहीं है क्या ये? देखिए प्लीज कैसे आइए अंदर? आप हमारी हेल्प कर दीजिए। हमें बस एक फुटेज चाहिए, और वो कल रात का फुटेज है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक लड़की की लाइफ का सवाल है। आप हमारी हेल्प कर दीजिए, और हेल्प करना तो नेकी का काम होता है ना। प्लीज एक फुटेज बस, और कुछ नहीं। क्यों करूं मैं तुम्हारी हेल्प? मॉनिटर रूम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप जल्दी से हार्ड डिस्क निकालिए, मैं उसे रोकता हूँ। अच्छा सुनिए ना, बस वो आप हेल्प कर देंगे ना? और वैसे भी वो लड़की बेगुनाह है, उसकी मदद हो जाएगी, आपको दुआ लगेगी। बस हेल्प कर दीजिए, बस वो एक फुटेज का सवाल है, और कुछ भी नहीं। प्लीज हेल्प कर दो ना। क्यों करूं? सुनाई नहीं दिया? कौन है ये दोनों अजनबी? आप चिल्लाइए मतलब। क्या करूं? फुटेज तो मिली नहीं हमें। ऐसा करती हूँ, ये पूरी हार्ड डिस्क निकाल लेती हूँ, बाद में देखेंगे। ओ गॉड, माता रानी माफ करना, चोरी का इरादा नहीं है, लेकिन बल्कि बहुत बुरी फंसी हुई है सिर्फ उसके लिए। राजवीर, चल भागते यहाँ से। ये आवाज? मॉनिटर रूम में कोई घुस गया है? ये जरूर वही दोनों होंगे जो कल रात को सीसीटीवी फुटेज मांग रहे थे। यस, वी डिड इट। चल अब यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। सैंडी, कम ऑन। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हैं? जल्दी क्या किया आप लोगों ने? अरे क्या हुआ? सर वही 2 लोग मॉनिटर रूम में घुस आए थे। मैं उनको आज छोड़ूंगा नहीं। अच्छी तो है ना? मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी, जानवी, जानवी सुन मेरी बात। जानवी, 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 अगर तुझे पक्का यकीन है कि तेरे और आर्या सर के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों तेरे ये मोटे वाले आंसू टपक रहे हैं? हाँ? जानवी यार, जानवी कम ऑन, मान भी जाना जानवी कि तू ऊपर ऊपर से आर्या सर को ठुकरा रही है, पर दिल ही दिल में उनके प्यार को भी इनकार नहीं कर पा रही है। ये तो तू प्लीज ना मेरे और आर्या सर की जोड़ी बनाने की कोशिश बंद कर। ठीक है, कर दिया। बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल जानवी कि तुझे आर्या सर से कोई वास्ता नहीं चाहिए। एक बार तू बोल देगी ना तो मजाल है जो मैंने आज के बाद तुम दोनों की जोड़ी की बात की। हाथ रख के बोल जानवी। मैं पागलों की तरह, दीवानों की तरह तुमसे प्यार करने लगा हूं जानवी। आई लव यू, आई लव यू। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब, छिपा है कैसे बताऊं कितना। मैं किसी और से कमिटेड नहीं हूं। अब मेरे प्यार का इजहार, मेरे प्रपोजल का जवाब भी दे दो। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। जान, जान, जान अब कहाँ हो? जान जल्दी आ। अरे कियान, ये सब क्या है? ये सब सामान तो मैंने रद्दी वाले भैया को दिया था, आप वापस क्यों लेकर आ गए? जान, मैंने वो प्रिंट डायरी पूरे घर पे ढूंढी पर वो मिलती ही नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आपने वो डायरी ये रद्दी वाले अंकल को दे दी, इसलिए मैं ये रद्दी लेकर आया चेक करने के लिए। आप दोनों क्या कर रही हो? आप भी तो ढूंढो। हाँ। और जान, वो पिंक डायरी स्पाइडरमैन वाली है। क्या? स्पाइडरमैन स्टिकर वाली? हाँ। कियान, ये है? ये लो, इसे मैंने वहां संभाल कर रखा था। कियान बेटा, इस बुक में इतना क्या खास है जो आप इतना ढूंढ रहे हो? इसमें कहाँ गया? ये रहा। इसमें हीरो मेरी फोटो है। हीरो के साथ मेरी सिर्फ एक ही फोटो है। मैं इसको खोना नहीं चाहता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। ओ हेलो, तुम्हारे पास झूठ बोलने की बहुत सारी वजह है। क्या पता रेवा के रानी हार वाले हादसे के बाद तुम अंदर से जल बुन गई होगी और तुमने सोचा कि मौसमी को बदनाम करते हैं। जानवी जो कह रही है वो सच है। What the hell do you mean कि जानवी सच कह रही है?
ये कह रही है कि मौसमी भाग गई है। वो क्यों भागेगी? हाँ? वो भी अब जब तुम दोनों की शादी। क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है पा। उस लड़के का नाम रौनक है और वो उसके बगैर नहीं जी सकती। कौन है ये रौनक? अरे मैंने मौसमी की जुबान से कभी ये नाम तक नहीं सुना। झूठ है ये। चीजें बिल्कुल सच है। उस लड़के के बारे में मैं जानता हूं, उससे इनफैक्ट उससे मिल भी चुका हूं। तू ये क्या कह रहा है आर्य? अगर तुझे इसके बारे में सब कुछ पता था तो तूने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? तो जवाब दो उज्ज्वला के सवालों का। सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? कुछ कहा क्यों नहीं जब पता था? राजी ही क्यों हुए तुम दोनों इस रिश्ते के लिए जब हमने इसकी बात की? हमने आज बेवकूफों की तरह खुशी खुशी सारे फंक्शन डिस्कस किए, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर ली। फिर से आर्या, तुम्हारे किए से एक बार फिर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी के वहम के कारण मैं मोहिनी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उनके वहम के कारण मैं एक लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, गलत नहीं होने दे सकता। ना उस भोलेनाथ की नगरी में और ना ही इस शिव के घर में। उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसे घर से बाहर निकाल दो। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी कहती है ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। कुछ दिनों में नहीं, तुम मुझसे आज ही बात करोगे। अगर इतनी श्रद्धा है तो अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप मानेंगे ना? तुम ही मुझे बार बार नाना कहती रहती हो, मैं तो हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ। डॉक्टर शिव, हमें आपसे मोहिनी के बारे में बात करनी थी। तो तुम सुबह से यही बात करना चाह रही थी। लगता है दादी ने तुम्हें कन्विंस कर लिया। डॉक्टर शिव, वो पर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगी शक्ति, क्योंकि एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों नहीं हुआ है, मेरे हाथों हुआ है। तुम्हारे आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, मेरी आत्मा पर है। लेकिन कानूनी तौर पर आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सब कुछ कानून नहीं होता है शक्ति। दिल की आवाज भी कुछ होती है, ईमान कुछ होता है। और मेरा दिल बार बार यही मुझे कहता है कि अगर ये गलती मुझसे हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। इसीलिए मैं मोहिनी को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर पाओगे जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है? क्या ऐसे इंसान पर तुम गर्व कर पाओगे? पर डॉक्टर शिव, दादी। नहीं, दादी की बात छोड़ो। मेरा मतलब है मैं दादी की बात से भी कन्विंस नहीं होने वाला। मोहिनी का एक ही सहारा था शक्ति, उसका भाई, जो मैंने उससे छीन लिया। जब तक मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकता, जब तक मैं उसे सेटल नहीं कर सकता, उसकी पूरी जिम्मेदारी ना उठाऊं, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। और जब तक
जब तक मैं ये सब ना करूं वो यहीं रहेगी। दादी के वहम के कारण मैं मोहिनी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उनके वहम के कारण मैं एक लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, गलत नहीं होने दे सकता। ना उस भोलेनाथ की नगरी में और ना ही इस शिव के घर में। डॉक्टर शिव। नहीं शक्ति, अब और कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ये दूध पी लेता हूँ। दादी, आप ये दूध नहीं पी सकती, जहर है। इस शिव को कैसे पता चल गया इस दूध में जहर है? जहर? मतलब जहर कैसे हो सकता है? ये पूरा नाश्ता, ये दूध तो मोहिनी ने खुद बनाया, यही लेकर आई है। जहर नहीं, ये खाना तो हमने अपने हाथों से बनाया है। मोहिनी, तुम ऐसे क्यों डर रही हो जैसे कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं? ये दूध जहर है भी और नहीं भी। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि दादी के लिए ये दूध जहर ही है। आज ही दादी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें पता चला है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। वो क्या बोला था आप? लैक्टो क्या होता है वो? इसका मतलब ये कि दादी को दूध से एलर्जी। दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट अगर दादी खाएगी तो उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। ऊपर से वो हार्ट की पेशेंट भी है। अगर उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट पर भी प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दूध दादी के लिए जहर है। मोहिनी, ये लो। तो तुम चिंता मत करो, मैं ये दूध पी लेता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
मोहन पे क्यों चिल्लाई थी इतना? अरे उसने तो हमारी मनन की जान बचाई। आज अगर वो टाइम पर नहीं आते ना, भगवान पता नहीं क्या होता हमारे मनन का। पर दादी, ये सब कुछ हुआ भी तो उन्हीं की वजह से था ना। देखो राधिका, तुम्हारा और मोहन का जो भी पास्ट हो, लेकिन आज मोहन ने किसी और के बच्चे की जान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। और तुम भूल गई उसने कैसे तुम्हें अंदर आने से रोका था? अरे उसने खुद पर इतना बड़ा खतरा लिया, उसे कितनी चोट आई थी, और फिर भी लेकिन वो अंदर गया और मनन को बचा कर लाया। और उसे थैंक यू बोलने की जगह तुमने उसे सुना दिया। दादी दादी दादी, रिलैक्स। काम बिगाड़ने वाले अगर फिर काम को सुधार दे तो उन्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं आती दादी, अगर मिस्टर त्रिवेदी ने ऐसा कुछ शुरू ही नहीं किया होता तो। माना मोहन की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन इसको अंदाजा था कि ऐसे घर में गैस लीक होगी। हाँ, मगर ऐसे तो घर में किसी और के प्रेजेंस से भी तो ये हादसा हो सकता था। माना कि मोहन की गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जिसकी वजह से तुमने उसे इतनी सारी बातें सुना दी। ऊपर से युग ने तो उसे मारा। हे भगवान, look at him, he's such a gentleman। उसने मुड़कर हाथ भी नहीं उठाया, कुछ नहीं कहा उसने। आज मोहन की वजह से बहुत बड़ी बला टल गई, वरना हमारे मनन को परम सुख की प्राप्ति ऐसे ही होती है। मेरे घर में ही मेरे दुश्मन हैं, मुझे बाहर ढूंढने थोड़ी जाना। जब आपको घर में ही दुश्मन मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो रहा है। मेरी दादी लगा लगा के खूबसूरत शब्द बना बना के मोहन जी की तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। इससे होगा क्या, मेरी बीवी जो है वो मोहन जी की तरफ लुढ़क जाएगी। तो पता क्या करना पड़ेगा, तेरी काली प्यारी डायरी। आई एम सॉरी दादू, आपका नाम भी मुझे इसमें बड़े प्यार से लिखना पड़ेगा। अब जाना तो आपको पड़ेगा ना दादू, वक्त हो चला है अब। ठीक है, ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हमने मनन को मारने की कोशिश तो पूरी कर रखी है। जैसे मैंने आपका सारा सच पता लगाया है ना, बहुत जल्दी ये वाला भी लगा लूंगी। बट रिमेंबर, आई एम वॉचिंग यू। पल पल नजर है मेरी आप पे। सगी हो सौतेली हो, पर बहन हूं मैं, उसकी भाई है वो मेरा। अगर मनन का अगर जरा भी खरोच आई ना, तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। फिर देखते हैं कि गड्ढे में कौन गिरता है। नीरज जी वेट कर रही हैं, 5 मिनट में नहीं पहुंची तो भाग भाग। पूरा खानदान धमकी देने के लिए परफेक्ट है। आई एम सॉरी यार मनन,
आई एम वेरी सॉरी यार। आप तो सॉरी बोल रहे हो, आपने तो मुझे बचाया है ना। हाँ पर मनन तुम वहां पर थे भी तो मेरी वजह से ना, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम अकेले भी तो मेरी वजह से थे ना। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, अगर मैं वो नहीं कहता तो तुम पुलिस को फोन नहीं करते। नहीं देखो मनन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया ना, पुलिस को फोन करना, मम्मा की कंप्लेन करना, ये सब बहुत गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा से ना नाराज नहीं होते, ठीक है? मतलब कभी कभी मम्मा पापा मुझे मारे और मैं खाने नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम हो ही इतने प्यारे, क्यों कोई मारेगा तुम्हें? और तुम्हारी मम्मा तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा है, रियली बहुत प्यार करती है वो तुमसे। पता है वो तुम्हें धूप में खेलने इसलिए नहीं देती क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, केयर करती हो तुम्हारी, इसलिए तो करती हो ये सब कुछ। इसका मतलब आपने जो भी बोला था वो झूठ था, और मैंने आपके कहने पे पुलिस अंकल को कॉल कर लिया। ये तो बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया अंकल? हम क्यों? ये मनन किसके साथ बात कर रहा है? बाकी सब तो बाहर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं। सुभान, ये क्या मजाक है सुभान? अगर मुझसे निकाह नहीं करना तो मुझे तैयार होने के लिए क्यों कहा? तुम्हें मजाक लग रहा है? हाँ, मजाक लग रहा है तुम्हें? तुम जानना चाहती हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें भी उसी दर्द का एहसास हो जो तुमने मुझे दिया। ये जैसे तुम सच सवर के आई ना, ऐसे मैं भी आया था तुमसे शादी करने, लेकिन तुम उस तो बड़ी के लड़के के साथ भाग गई। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, और तुमने तो मुझसे मोहब्बत तक नहीं की। सोचो मुझ पे क्या गुजरी होगी, मेरे दिल का क्या हुआ होगा, कितने टुकड़े हुए होंगे उसके। और ये जो बचाया ना मैंने तुम्हें, इसलिए नहीं बचाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि आई बिलीव कि कोई इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, समझी? और तुम्हें बचा कर ना मैंने तुम पर एहसान किया है, एहसान। इसे अपना हक मत समझ लेना। अगर मैं वक्त पर नहीं आता ना तो कब का तुम्हारा निकाह हो चुका था, तुम उस शेख की गुलाम बन चुकी होती। वैसे दुल्हन की बहन तो बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन सच कहूं सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी दुल्हन है, सूरत से भी और सीरत से भी।
माशाल्लाह, इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुभान बेटा, मैंने तुझे तरबियत तो नहीं दी, मगर तुझमें गुण सारे के सारे वही हैं जो मैंने हफीज को दिए। खुश रहे। सुभान अल्लाह। मैं गलत थी सुभान, तुमने साबित कर दिया कि तुमने अपनी औलाद मानकर मैंने कोई गलती नहीं की। इतनी हैरत से क्या देख रही बादल? मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे, लेकिन तुम्हारे साथ ज्यादती भी नहीं कर सकता। जो निकाह तुमने कबूल किया है, अब वो निकाह कबूल करने की बारी मेरी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ए सुभान मियाँ, बहुत हो गई तुम्हारी इशकबाजियां। चलो निकलो अब यहाँ से और सीधे अपने कमरे में जाकर रुकना, वरना बहुत मार खाओगे। चलो दोनों जाओ यहाँ से। जिधर ही मैं। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, दुआ कीजिए कि ये जोड़ा सदा खुश और खुर्रम रहे। इंशाल्लाह। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस निकाह में आने के लिए। सुभान छोड़ो, सबके सामने ऐसी मीठी मीठी बातें करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? इसे मोहब्बत का दिखावा कहते हैं बेगम। कुछ तुम मन्नत का दिल जलाने के लिए कर रहे हो ना? Of course, उसी के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि ये सब देख के उसका दिल टूटे, उसे टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहता हूँ मैं। सुभान प्लीज, मन्नत को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसको उसकी सजा भी मिल चुकी है। उसे और तकलीफ मत पहुंचाओ। क्यों ना पहुंचाओ? और तुम उसकी सिफारिश क्यों कर रही हो? तुम होती कौन सिफारिश करने वाली? जब वो मेरा दिल तोड़ रही थी तब उसने मेरे बारे में सोचा था क्या कि मुझ पे क्या गुजरेगी? और उसे क्या लगा जो कुछ भी होगा करके चली जाएगी, वापस आएगी तो उसे बिल्कुल सबका सब वैसे मिलेगा। ऐसा नहीं होता बेगम। ये जिंदगी ना, ये पेंडुलम के स्विंग की तरह है। जितनी एक तरफ जाती है उतनी दूसरी तरफ। जितनी शिद्दत से मैंने उससे मोहब्बत की थी ना, उतनी ही शिद्दत से मैं उससे नफरत करता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सुभान? क्या तुम वही सुभान हो जो किसी को तकलीफ में देख के तड़प उठते थे? तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन गए सुभान? पत्थर दिल बना नहीं, बनाया गया, और तुम दोनों बहनों ने बनाया।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।